कि यह विधानसभा जानना चाहती है कि भाई झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, अन्य समुदाय, सामान्य वर्ग के लोगों में कोई ऐसा विद्वत लोग नहीं है जो कुलपति के लायक हो। झारखंड के विश्वविद्यालय में आपने कृषि विश्वविद्यालय में देखा कि वो पोता पोती भतीजा तक को अपना कर दिया इसलिए कि वो बाहर का था। ये हमें जानने का अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रायतन। झारखंड विधानसभा में इस वक्त बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के 11वें दिन कुलपतियों की नियुक्ति पर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक दल के नेता और विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या झारखंड में किसी भी वर्ग के कोई भी विद्वान व्यक्ति नहीं है जो इस पद के लिए योग्य हो, क्योंकि 10 मार्च को राज्यपाल संतोष गंगवार ने 3 यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में, यानी कि इन तीनों ही यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति की, लेकिन ये तीनों के तीनों दूसरे राज्यों से आते हैं, जिसे लेकर के ही प्रदीप यादव ने सदन पटल पर सवाल उठाते हुए ये सवाल सरकार से पूछा है कि झारखंड में क्या आदिवासी या पिछड़ा या किसी भी वर्ग से कोई भी ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है जो इस पद के लिए योग्य हो। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि अबुआ सरकार के ये बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि झारखंड में कहा जाता है अबुआ राज अबुआ सरकार। तो इसके तहत झारखंड के ही लोगों को अधिकतर हर क्षेत्र में भागीदारी देखने को मिलती है, लेकिन सरकार से इसी मुद्दे को लेकर के प्रदीप यादव ने कहा है कि ये अबुआ राज्य की भावनाओं के बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि तीनों ही कुलपतियों को जो नियुक्त किया गया है इन तीनों यूनिवर्सिटी में वो दूसरे राज्य से आते। आज के सभी अखबारों में आपने देखा होगा कि माननीय कुलपति ने, मेरे पास दैनिक जागरण के अखबार है, मैं आपके पास भेजता हूं आपके अवलोकन के लिए, कि महामहिम कुलपति ने महामहिम राज्यपाल ने 3 कुलपतियों की नियुक्ति की है। डॉक्टर राजीव मनोहर, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची के, डॉक्टर इला कुमार को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्हें जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का, और डॉक्टर अभय कुमार सिंह जो डीन है नालंदा विश्वविद्यालय, उन्हें झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कुलपति किया। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल जानना चाहता हूं सरकार से, क्योंकि एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, क्या किसी झारखंडी विद्वान ने आवेदन नहीं दिया? अगर दिया तो क्या स्क्रीनिंग समिति ने अपनी अनुशंसा उनको भेजी थी? और क्या झारखंड के सारे विद्वान इस लायक कोई नहीं है? क्या आबुआ दिसोम आबुआ राज की भावना के यह विपरीत नियुक्ति नहीं है क्या अध्यक्ष महोदय? इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सरकार चलते सत्र में सारी बातों का, मैं मानता हूं कि कुलपति को अधिकार है, लेकिन कुलपति के इस प्रकार के कार्यों से प्रश्न उठता है कि यह विधानसभा जानना चाहती है कि भाई झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, अन्य समुदाय, सामान्य वर्ग के लोगों में कोई ऐसा विद्वत लोग नहीं है जो कुलपति के लायक हो। यह मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, और मेरा आसन से आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय कि आसन सरकार से चलते सत्र में विस्तृत जवाब इससे ले, ताकि राज्य की जनता जान सके कि किन कारणों से झारखंडी विद्वानों को उपेक्षा हुई है। आपको बता दें कि राजीव मनोहर जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कुलपति बनाएगी, ये लखनऊ के रहने वाले हैं। प्रोफेसर अभय सिंह जो नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले थे और बिहार के ही रहने वाले, उन्हें ओपन यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। इसी तरह प्रोफेसर इला कुमारी जो महिला है, उन्हें वुमेन्स यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है, जिसे लेकर के ही आज विधानसभा में इस मुद्दे को प्रदीप यादव ने भी उठाया। हमने पिछले वीडियो में बाकायदा आपको जानकारी दी थी, जिस पर हमने चर्चा की थी कि वे 3 यूनिवर्सिटी कौन है, जैसे कि आज अभी भी मैंने आपको दोहरा करके बताया कि वे 3 यूनिवर्सिटी कौन है और कहां पर किसे नियुक्त किया गया है कुलपति के पद पर। लेकिन आपको बता दें कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने जो नियुक्ति की है वो झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2000 के तहत ये नियुक्ति की है। हालांकि 2025 में ही जब मॉनसून सत्र चल रहा था, उस वक्त विधानसभा में एक विधेयक आया था जिस पर राज्यपाल के अधिकारों को कम कर दिया गया था, यानी कि वे कुलपतियों की नियुक्ति नहीं कर सकते। लेकिन बीते कल यानी कि 10 मार्च को राज्यपाल संतोष गंगवार ने इन तीनों यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति की है। हालांकि अब ये मुद्दा सदन पटल पर उठ गया है, वो इसलिए क्योंकि ये तीनों के तीनों दूसरे राज्य से आते हैं। हालांकि प्रदीप यादव के इस सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि झारखंड के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उच्च शिक्षा सचिव से विस्तृत जानकारी ली जाएगी और सदन को अवगत कराया जाएगा। यानी कि जैसा कि प्रदीप यादव ने पूछा कि अबुआ राज्य
वह सरकार की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। तीनों कुलपतियों की जो नियुक्ति का मामला है, वो जिसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आश्वस्त किया है कि झारखंड के लोगों को तो सम्मान मिलना चाहिए। हम इस पर उच्च शिक्षा सचिव से जानकारी लेंगे विस्तृत रूप से और आगे हम इस पर बात करेंगे। हालाँकि अब देखना होगा कि क्या इन तीनों यूनिवर्सिटी में जो कुलपति को नियुक्त किया गया है, क्या दोबारा से इन्हें नियुक्त किया जाएगा या इन्हें हटा करके, ये तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में बीते 25 जून 2025 से कुलपति पद का जो था सीट वो खाली था। हालाँकि छात्रों ने कई दफ़ा प्रोटेस्ट भी किया, मांग भी की कि कुलपति नहीं होने से हमारा सेशन लेट चल रहा है, परीक्षाएँ डिले हो रही हैं और अब जाकर के तकरीबन 1 साल के बाद कुलपति को नियुक्त किया गया है। इसी तरह झारखंड में कई ऐसी यूनिवर्सिटी, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी की बात हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की, कोल्हान यूनिवर्सिटी की, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां अभी भी कुलपति का पद खाली पड़ा हुआ है और इससे जो अभ्यर्थी है, जो स्टूडेंट्स है, उनके पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि सेशन डिले हो रहा है जिसकी वजह से वो समय पर अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखना होगा। कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि सदन पटल पर कुलपति की नियुक्ति का मामला उठ गया है। इस पर हंगामा भी देखने को मिला। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने इस मुद्दे को उठाया। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि इस मुद्दे पर उच्च शिक्षा सचिव है, उनसे जानकारी ली जाएगी। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई सरकार करती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।